फ्रांस में 12% मुसलमान है, इंग्लैंड में 8% मुसलमान है, इंडिया में 15% मुसलमान है। लेकिन वो आपके मुल्क में घुस के अपने फखर से कह रहे हैं कि हम आपकी धज्जियां उधेड़ देंगे, लेकिन वो गोरे जो है वो ऐसे सत्तू पी के सोए में, उनको कोई लथी चढ़ी कोई नहीं है। मगर लिबरल मुस्लिम लिबरल इस्लाम कोई नहीं होता। हमारी लड़ाई होगी तो हम आपकी धज्जियां उधेड़ देंगे। हिंदू बड़े फखर से कहते हैं कि हमने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया, हम सिर्फ अपने बॉर्डर्स के अंदर रहे, हमने कभी एक्सपोर्ट नहीं किया, जिहाद नहीं किया, हिंदू जिहाद नहीं हमने किया। हमने गलबा, काफरों के ऊपर गलबा पा जाना है और हमने इनके ऊपर हुकूमत करनी है, हमने शरीयत नाफिज करनी है पूरी दुनिया में। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की वीडियो जो है वो परेशान करने वाली है। मेरा ख्याल से हमसे ज्यादा ये वाली वीडियोस जो है ये मुसलमानों को ज्यादा परेशान करनी चाहिए। मैंने एक ट्वीट डाली जिसमें मैंने ये कहा कि वेस्ट की एक अजीब सी फैटिश है। आई अंडरस्टैंड के वेस्ट की जो सिविलाइजेशन है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा उसको सीरियसली लेते हैं, जिसका फायदा बाकी पूरी दुनिया के लोगों ने लिया, लेकिन मुसलमान इसका नाजायज फायदा किस तरह ले रहे हैं। ये खुल के कहते हैं कि हम तुम्हें धीमी बनाएंगे, हम तुम्हारी धज्जियां उधेड़ देंगे, हम कब्जा कर लेंगे वगैरह। हालांकि इनकी अभी इतनी ताकत कोई नहीं है। फ्रांस में 12% मुसलमान है, इंग्लैंड में 8% मुसलमान है, इंडिया में 15% मुसलमान है। लेकिन इन जगहों पे इतनी ताकत नहीं है कि ये पूरों को लटा लें, लेकिन इनके दावे, इनकी बातें कैसी हैं वो समझ नहीं आती कि इतना कॉन्फिडेंस कैसा है इनका लाइफ में। तो वो मैंने ट्वीट डाली जिसमें मैं सोच रहा था कि फिर भी वेस्ट इनको सीधा नहीं करता, फिर भी नहीं पकड़ता। फलस्तीन का जो पंगा चल रहा है उसमें हमें नजर आ रहा है कि किस तरह उनको समझ नहीं आ रही कि ये जो प्रो हमास लोग हैं इनको कैसे रोका जाए। इतनी बड़ी तादाद में निकले हुए उनके मुजस्मों के ऊपर, उनके वर्ल्ड वॉर के जो हीरो हैं उनके ऊपर फलस्तीन के झंडे लगा के उनको बड़ी तकलीफ दे रहे हैं ये लोग। सेकंड वर्ल्ड वॉर का बहुत बड़ा ट्रॉमा है वेस्ट में, यूरोप में, तो उसकी बेहुरमती कर रहे हैं क्योंकि इनको और से तो कोई परवाह नहीं है। तो शायद मेरा ख्याल वेस्ट का टाइम पूरा हो गया। शायद जो सिविलाइजेशन को पता न चले अपने मुंह से कह रहे हो। पुराने जमाने में तो ऐसे होता था ना कि आप जो चुपके से हमला करते थे, उनकी साजिश करते थे, स्पाइस भेजते थे, वो आपके मुल्क में घुस के अपने फखर से कह रहे हैं कि हम आपकी धज्जियां उधेड़ देंगे, लेकिन वो गोरे जो है वो ऐसे सत्तू पी के सोए में, उनको कोई लथी चढ़ी कोई नहीं है, उनको लोग वार्न करते चले जा रहे हैं। तो वो मैंने ट्वीट डाली, तो देखिए उस ट्वीट में क्या था और देखिए ये फखर से क्या कह रहा। Die sagen, ich will hier keine Scharia in Deutschland, das ist Schwachsinn. Jeder, der sich den Islam verändern. Du bist für authentischen Islam, so wie er ist. Jeder, der sich als Muslim bezeichnet, muss die Scharia wollen auf der ganzen Welt. अब वो उससे सवाल पूछ रहा है, ये मुसलमान कह रहा है जर्मनी में कि जो बंदा भी मुसलमान जर्मनी में रहता है उसका फर्ज है कि वो चाहता है, वो पूरी दुनिया में शरीयत लाना चाहता है। जर्मनी में क्या, पूरी दुनिया में शरीयत लाना। Ich will die Scharia in Deutschland auf jeden Fall. Würdest du die deutsche अब ये दूसरा जर्मन बेचारा गोरा पूछता है कि यार तुम्हारा तो अपना जर्मनी का कानून है, उसको क्या करोगे तुम? Verfassung aushebeln, wenn du die Gelegenheit hättest? Auf jeden Fall. Okay, danke. कहता कोई बात नहीं, Wie zum Beispiel? Wie könnte man jetzt aus Deutschland einen islamischen Staat machen? Wie zum Beispiel? Laut den Werken ist das so, dass man, wenn man in der Mehrheit ist, wie Sie auch erklärt haben, sind wir dafür befohlen. कह रहा है कि जब हम मेजॉरिटी में आ जाएंगे तो फिर हम जर्मनी पे कब्जा कर लेंगे, ये हमें सिखाया गया। Deutschland einzunehmen, auf jeden Fall. Also es ist das ist eine islamische Pflicht, auch Deutschland einzunehmen. Auf jeden Fall. Ich respektiere deine Ehrlichkeit und du bist ja gegen die Liberalen, die jetzt sagen, nein, das stimmt nicht und wir sollen hier in Frieden leben. और जर्मनी में भी जो लिबरल्स हैं, पूरी दुनिया में जो लिबरल्स ब्लीडिंग हार्ट लेफ्टिस्ट है, वो भी हर जगह पे वो इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये गोरा कह रहा है, उससे पूछा कि ये जो लिबरल्स कहते हैं कि हम सारों को मिल बांट के प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, तो मुसलमानों को, गोरों को, सबको प्यार मोहब्बत से मिलकर रहना चाहिए, तो वो क्या झूठ बोल रहे हैं? Prima zu sein. Warum? Es ist eine Auseinandersetzung, wir oder ihr. Entweder ihr übernimmt uns oder wir euch. Ja, auf jeden Fall. Und darum gibt es diesen liberalen मगर लिबरल इस्लाम कोई नहीं होता। हमारी लड़ाई होगी तो हम आपकी धज्जियां उधेड़ देंगे। Islam gibt's auch. Gibt es eine Unterscheidung politischer Islam und anderer Islam? Jetzt bin ich jetzt im politischen Islam, wenn ich sage, ich will die Scharia, dann. Nein, ich meine, Islam ist doch in alle Lebensbereiche. तो बहरहाल ये पता है आपको इस तरह का, तो ये मैं इस तरह की मैंने ये वाली वीडियो ट्वीट की, तो ऑब्वियसली जो हमारे अपनी जो उर्दू बोलती है, हिंदी बोलती है, उनको तो अच्छा खासा पता है। गोरे बेचारे थोड़े से पागल हैं, इनको थोड़ी देर से समझ आती है क्योंकि वो समझते हैं पूरी दुनिया सिविलाइज्ड हो गई, डेमोक्रेटिक बन गई, मॉडर्न वर्ल्ड में आ गई और ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करने लग गई। लेकिन उनको नहीं पता कि ये इस्लाम जो है ये एक दूसरा कीड़ा है, ये एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया के हर कोने में जाके उस लोकल कल्चर को तबाह बर्बाद करके फिर चैन लेगी। तो मैंने ये वीडियो डाली, तो इसके नीचे किसी और ने एक और वीडियो डाल दी और वो वीडियो वायरल हुई भी है। और सुनिए, ये घर के करीब है, ये इंडिया में है, सुनिए ये क्या कह रहा है। ये मिस्टर सिन्हा ने डाली, देखिए ये डरा हुआ मुसलमान क्या कह रहा है। इंशाल्लाह इस्लाम जिंदा था और जिंदा है, जिंदा ही रहेगा पूरी दुनिया में। जिंदा अच्छा, मैं समझ रहा था और जो उर्दू है ना, इंडियन मुसलमान है वो जिंदा बोलते हैं, लेकिन नहीं, ये इनका भी हाल वही है। ये क्या है हिंदू,
ये कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस ओहो। दिन। ऐसे ऐसे नहीं बोलना, और देखो उसकी खुशी हुई, ये भी हंसा, ये भी हंसा। ऐसे ही ऐसे होगा। नहीं बोलो, ऐसे ही ऐसे बोलेंगे। ऐसे नहीं अच्छा वो जो सहाफी है वो उसको समझा रहा है जर्नलिस्ट को, भाई ऐसे ना बोलो, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। नाम ऐसे ही बताओ, बोलेंगे। किसका? अयान कुरैशी नाम है भाई, कहाँ रहते हो, रफीकाबाद में। ऐसे क्यों बोल रहे हो? भाई हिंदू क्या है? क्या है तुम? देख लो इस्लाम जिंदाबाद। इंडिया में रहने के बाद तुम सिर्फ हिंदू हिंदू क्या है? इंडिया कौन से देश में है हिंदू? ये बताओ मुझे। बाबर का इतिहास और उसका इतिहास आप करने को कुछ भी कर लो, सिर्फ इंडिया तक ही सीमित हो आप। कौन से देश में हिंदू बताओ? खाली मुसलमान, खाली मुसलमान। लेकिन ये कितनी मजे की बात है और इससे पता चलता है कि आपके एटीट्यूड्स क्या हैं। हिंदू बड़े फखर से कहते हैं कि हमने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया, हम सिर्फ अपने बॉर्डर्स के अंदर ही रहे, हमने कभी एक्सपोर्ट नहीं किया, जिहाद नहीं किया, हिंदू जिहाद नहीं हमने किया। ये हिंदू इसको अच्छा समझते हैं, फखर से ये बात बताते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स दिस इज डेफिनेटली एडमरेबल पोजीशन। लेकिन मुसलमान इसको बुजदिली समझता है। वो की तरफ फखर से कह रहा हो तुम लोग तो हिंदू सिर्फ इधर हिंदुस्तान में पाए जाते हो, हम लोग देखो मुसलमान कहां कहां पे पाए जाते हैं, हम तो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। यानी हमने जिहाद किया, हमने फैलाया अपने इस्लाम को, तो हम तो बड़े अच्छे हैं। यानी वो फखर से ये बात बता रहा है। तो देखें दोनों का माइंडसेट कितना डिफरेंट है। मुसलमान बताओ क्या लोग मुसलमान से? जितनी भी गोश्त फैक्ट्री सब हिंदुओं के हैं यार, मुसलमानों का नाम जोड़ के तुम उन्हें बंद कर रहे हो। कि प्रयागराज का नाम वो रख दिया, वो रख दिया। भाई तुम्हारी सरकार है, तुम कुछ भी रख दो। जिस दिन सरकार हमारी आएगी उस दिन सब सफा हो जाएगा। जिस दिन हमारी सरकार आएगी तब सब छुट्टी हो जाएगी। यहाँ पे ये बता रहा है कि जितनी गोश्त की दुकान है, गाय के गोश्त की जो जितनी दुकानें हैं वो हैं हिंदुओं की, लेकिन नाम मुसलमानों के। ये बात ऐसे सही है, लेकिन उसके कहने का मतलब ये है कि जब अभी तुम्हारी सरकार है तो तुम जो मर्जी करो, तुमने मुसलमानों के नाम रखे हुए हैं या जो मर्जी करो। जब हमारी सरकार आएगी तब तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। और सिमिलैरिटी देखें, वो तुर्की का मुसलमान जर्मनी में वो क्या बात कर रहा है, हमें ये मुसलमान पाकिस्तान से गए हुए, बाकी जगहों से मुसलमान गए हुए इंग्लैंड में वो क्या बात कर रहे होते हैं, अमेरिका में ये हर जगह पे एक ही बात कर रहे हो कि हमने गलबा, काफरों के ऊपर गलबा पा जाना है और हमने इनके ऊपर हुकूमत करनी है, हमने शरीयत नाफिज करनी है पूरी दुनिया में। ये बल्कि इतनी काफी है, बाकी लंबी इसकी बकवास क्या सुननी। मैं उनकी नियत के ऊपर शक नहीं कर रहा। अगर इतना वेल मीनिंग अगर आपको कोई मिल भी जाता है मुसलमान जो वाकई ये नहीं समझता कि नहीं यार हमें किसी के ऊपर कब्जा नहीं करना, बड़ी मजे की ये एक डबल एज सॉर्ड है। मॉडरेट मुस्लिम एक यूजफुल इडियट होता है जो हो सकता है सच्चे दिल से बिलीव करता हो कि हमने दुनिया पे कब्जा नहीं करना, हमने इस्लाम का झंडा हर जगह नहीं लहराना, लोगों को अपना हक है। लेकिन जब मुसलमानों का नंबर बढ़ जाता है तो वही मुसलमान या तो उन मॉडरेट मुसलमानों की छुट्टी करा देते हैं या फिर वो मॉडरेट मुसलमान खुद उनकी साइड पे हो जाते हैं, क्योंकि तब तो उनका गलबा आ गया, तब वो क्या करेंगे। तो ये अनफॉर्चुनेटली बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। पहले मैं ये कहता होता था कि जब हम उस पोजीशन पे पहुंचेंगे देन विल डील विद इट। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को कानून अपने हाथ में लेना चाहिए, ऑफ कोर्स नॉट, आम लोगों को कोई कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमें अपनी हुकूमतों पे प्रेशर जरूर डालना चाहिए। अब ये बंदा जो है, अब मुसलमानों के ऊपर इसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है। अब अगर मुझे नहीं पता, इसको पकड़ेंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, वैसे मजा बड़ा आएगा अगर इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। इसके मुसलमानों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये तुम क्या चवले मार रहे हो, अपने अवाम का माइंड मेकअप करें, लेकिन नहीं होगा क्योंकि इस्लाम एक वायरस है, ये एक मार्शल रिलीजन है। कायदे आज़म ने खुद गांधी जी को धमकी लगाई थी कि मार्शल रिलीजन है, हम तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे। तो उसी तरह अगर मुसलमान अपनी नेक्स्ट जनरेशन की तरबियत नहीं करते तो फिर ऑब्वियसली जो पूरी दुनिया के जो पॉलिटिशियंस हैं वो सख्त कवानीन उनको बनाने पड़ेंगे, ये नई टेररिज्म की डेफिनेशनें लानी पड़ेंगी। ये जो इनके जो बड़े बुलंदो वाला इनके ख्वाब है ना कि पूरी दुनिया के काफरों को अपने तसल्लुत के नीचे ला के रखना है, चाहे गोरे हो या काले हो या अपने हिंदू हो, सबको नीचे ला के रखना है। इसके आप देखिएगा कि बड़ी तेजी से या तो राइट विंग मजबूत होगा, और राइट विंग जब मजबूत होगा तो उसमें इनकी धज्जियां, इनकी पिटाई बड़ी होनी, क्योंकि है ये नालायक। ये मैं आपको ये बता दूं, ये सिर्फ जुल्म जो है ना, ये सिर्फ अपने मुल्क में कर सकते हैं जहां पे इनके पास मेजोरिटी है। बाकी पूरी दुनिया में, जैसे मैंने आपको बताया 12% फ्रांस में, 8% इंग्लैंड में, वहां पे बड़े सख्त कानून मुझे लगता है कि आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो राइट विंग है, डेमोक्रेसी का ये भी बड़ा नुकसान है कि जब ज्यादा वोट कंजर्वेटिव्स की तरफ जाने लग जाएगा तो वही लोग फिर कानून साजी भी ऐसी करेंगे जिसमें इन लोगों को लगाम डालनी पड़ेगी। तो अगर इसकी सॉफ्टवेयर अपडेट वीडियो बन जाए तो मुझे जरूर भेजिएगा, ट्विटर पे टैग कीजिएगा, बड़ा मुझे मजा आएगा। तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।